वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज के वीडियो का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि अभी इस वक्त इस इंसान के दिल में, दिमाग में और इनकी लाइफ में आपके लिए क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में और अपने प्यार के बारे में, कि ये क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। तो बेसिकली गाइडेंस भी देखेंगे, एंजल्स की गाइडेंस क्या है इस रिश्ते के लिए, और आपके पर्सन अगर कोई अगला कदम लेना चाहते हैं तो वो क्या रहेगा, कब तक लेंगे, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गाइज़ ये जो वीडियो है जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और सभी जेंडर वाले इसे देख सकते हैं, क्योंकि टैरो में जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, ये एनर्जीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। तो मेल फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी इस वीडियो को देखे, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल या सेपरेटेड हैं या फिर कमिटेड हैं, तो आप जिनको भी सोच के इस वीडियो तक पहुँचे हैं ये उन्हीं की एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में राइट नाउ क्या चल रहा है, अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल किया है और वीडियो के अंत में मैं हैंड रिटन मैसेजेस भी निकालूंगी आपके पर्सन के। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, कि बहुत सारे लोगों का जो पार्टनर है आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स को राइट नाउ फील कर रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि ये आपको अभी सोशल मीडिया पर कहीं देख रहे हों, स्पाई कर रहे हों, आपके ऊपर इनकी नज़र रह रही है। इस चीज़ का आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि आपको लगता है हम लोग का कांटेक्ट ख़त्म है या हम लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में है, तो शायद मेरा पर्सन तो मेरे बारे में याद भी नहीं करता, सोचने की तो बात बहुत दूर की है। लेकिन जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो यही कह रहे हैं कि आपका पर्सन कहीं भी है इस वक्त, ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या आपका कोई व्हाट्सएप है या कोई फेसबुक अकाउंट है, कोई भी ऐप अगर आप यूज़ करते हो तो आपके पर्सन की निगाह जो है, यानी कि जो नज़र है, वो आपके सोशल मीडिया पर एक्टिवली बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही तो इनको कोई फील नहीं आती आपके बारे में। कार्ड्स में ये भी दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है वो कोई पुरानी बात जो है आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है यहाँ पर, उसको लेके काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनके दिल में काफ़ी टाइम से चल रही हो और इन्होंने छुपा कर रखी हो, क्योंकि इनको डर हो कि अगर ये वो बात आपके सामने बता देंगे तो शायद आप बुरा मान जाओगे, और हो सकता है कुछ लोगों ने बुरा माना भी है। तो आपके पर्सन ने किसी पुरानी बात के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। कुछ गलतियाँ आपके पर्सन से तो हुई हैं, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर ऐसे ही दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अगर पास्ट में कोई रिलेशनशिप रखा था, या स्टिल अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये इंसान वहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी करंट फीलिंग्स ऐसी है कि ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड है। मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो खुलकर बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर इनकी बातों पर विश्वास ना करे तो इस इंसान को डर है कि मैं अगर खुलकर कोई बात बताऊंगा तो शायद मेरे रिश्ते पर उसका कोई बुरा असर ना पड़ जाए। तो ये छुपा रहे हैं बेसिकली आपसे काफ़ी सारी बातें। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर जो हैं वापस आना चाहते हैं और इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, बात नहीं हो रही, या कोई फैमिली प्रेशर है इनके ऊपर, घर वाले दबाव बना रहे हैं, घर के और भी सदस्य हो सकते हैं जिनको आपके रिश्ते के बारे में पता हो
या इन्होंने बताया हो कि मैं उस रिलेशनशिप में सीरियस हूँ या मैं वहाँ शादी करना चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ इनको अपने घर की प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कार्ड्स जो हैं बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ के साथ आए हैं। आज का जो वीडियो है उसमें ओवरऑल थीम अगर देखूँ तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ़ है, हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं आपके पार्टनर को। ये स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं आपके लिए, लेकिन इनको कहीं ना कहीं लगता है अगर इस रिलेशनशिप में कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा तो उसका असर मेरी अपनी लाइफ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस कि आप सपोर्ट करें। अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में हैं लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो अगर ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आते हैं तो प्लीज़ इनको कोई भी पुरानी बात के लिए आप किसी भी तरह से कोई कंप्लेंट्स ना करें कि आपने ऐसे किया था, आप अचानक चले गए, आपने मेरी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मुझे बहुत दुख दिया है। क्योंकि आपका पर्सन करंट फीलिंग्स में बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने जीवन से कोई ऐसा प्यार करने वाला इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही दूर किया है, और अब ये चाह तो रहे हैं कि वापस आऊं, लेकिन इनको कोई ज़रिया दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इमोशनल है, सेंसिटिव हो रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं इनके इमोशंस। इनका जो दिल है बहुत ज़्यादा आपके लिए धड़क रहा है, बहुत ज़्यादा इनको मन के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है कि कहीं आप इनकी तरफ ऑलरेडी अटेंशन नहीं दे रहे, तो शायद कोई और इंसान आपके जीवन में आ चुका है। पहली बात तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ ऑलरेडी रेजोनेट होगी कि आपकी लव लाइफ में, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ऑलरेडी 2 लोग हैं, यानी कि एक आपका पार्टनर जिसके लिए आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, और एक वो इंसान जो आपके पास कोई रीसेंट आया हो, या कोई आपका पास्ट का कोई हिडन हो सकता है, कोई लव अफेयर, अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जो इस इंसान के जाने के बाद वापस आपकी लाइफ में आए हैं। तो मेरे व्यूअर्स में से 30% लोग 2 लोगों के साथ राइट नाउ कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। एक के साथ आपकी अटैचमेंट बहुत है और दूसरा व्यक्ति वो हो सकता है जो आपको अटेंशन दे रहा है, लेकिन आप आज भी अपने इसी पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को फील करते हो, और आपका दिल कहता है कि मुझे यही पार्टनर वापस अपनी लाइफ में चाहिए। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन पुरानी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हैं, और इनको लगता है कि ये गलतियां इन्होंने एक बार नहीं की, बार बार की हैं, तो शायद अगर ये वापस भी आएंगे तो रिश्ता पुराने जैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनकी फीलिंग्स में सडनली चेंज आया है। पहले अगर ये बहुत केयर फ्री थे, दूसरे लोगों की ज़्यादा सुनते थे, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम देते थे, करियर में बहुत बिजी थे, या आपको हमेशा नज़रअंदाज करते थे कि आप कॉल कर रहे हो तो शायद ये इंसान अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई देते होंगे, और आप इनको बार बार पूछते भी होंगे कि आप कॉल्स को देखकर, मैसेजेस को रीड कर कर सीन कर देते हो व्हाट्सएप पे, मुझे उसी टाइम रिप्लाई नहीं देते। तो आपका पर्सन बहुत सारे बहाने बनाते होंगे कि मेरे साथ ये चल रहा है लाइफ में, मैं उस वजह से परेशान हूँ, मैं कहीं स्टक हो चुका हूँ। कुछ लोगों के लिए तो आपकी फैमिली वाले इस रिश्ते पर एग्रीमेंट नहीं दे रहे, यानी कि वो इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रहे, उस वजह से भी आपके पर्सन दुखी हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके पर्सन का जो नेचर और एटीट्यूड रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि एक वक्त पहले यही इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा फील करते थे, इतना ज़्यादा पैशन दिखाते थे, इतना ज़्यादा आपको चेस करते थे, स्पेशल आपको फील करवाते थे। आज वही इंसान आपकी लाइफ से एकदम चले गए हैं, और आप उस इंसान के लिए वही फीलिंग्स फील कर रहे हो जो एक समय पर आपका पर्सन आपको करवाया करता था।
तो बहुत लोगों की लाइफ में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी कन्फ्यूजन रही है। और अगर आपको पता हो कि राहु केतु जैसे जो प्लैनेट्स हैं, जो क्रूअल प्लैनेट्स कहे जाते हैं, शैडो कहे जाते हैं, अगर आप वैदिक ज्योतिष में विश्वास रखते हो टैरो के अलावा, तो आपको पता चलेगा कि सैटर्न, राहु केतु, ये सारे कार्मिक प्लैनेट्स हैं। हमारी पास्ट लाइफ के कर्मास को भी ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में दिखाते हैं। तो अगर आप इस पर्सन से बार बार एक ऑन एंड ऑफ के साइकिल में अपनी लाइफ को निकाल रहे हो, तो करंट फीलिंग्स में इस इंसान को भी यही लगता है कि आप लोगों का ज़रूर कोई कर्मा का लेन देन है। मतलब स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं कि आपका इनका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। अगर अभी तक आपके पर्सन को बार बार नहीं समझ आता था आपके समझाने पर कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या कुछ भी, मतलब आपने तो बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ऐसे ही नहीं एनर्जीज़ को दिखाते। आप लोगों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया है और इस इंसान को लगता है कि जो लेवल या जो बेंचमार्क आपने सेट कर दिया है इनकी ज़िंदगी में, शायद ही वो जगह कोई और दूसरा इंसान ले सकेगा। इस वजह से भी इस इंसान को इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा मन में दुविधा लग रही है, वापस जाऊं तो क्या बोलकर जाऊं, खुद ही रिलेशनशिप से गया था या गई थी, और अगर वापस जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट होगी, मेरे ईगो को हर्ट होगा, मेरा जो एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं सामने वाले के सामने झुक जाएगा और मुझे अपनी हार का सामना देखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कार्ड्स ऐसे हैं कि मनी माइंडेड इंसान रहा है और दूसरे लोगों से अट्रैक्शन जल्दी हो जाना, बाद में उन्हीं लोगों से मुंह की खाकर, उनसे चीटिंग देखकर, उनसे किसी भी तरह का प्यार जब नहीं मिला तो ये वापस आपकी तरफ आने के लिए तड़प रहे हैं। तो आपका पर्सन जो है करंट फीलिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते होंगे ये इंसान। अगर इनके पास आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं या कोई वीडियोस पड़ी हैं या कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको ये राइट नाउ देख रहे हैं और ये मिस कर रहे हैं कि काश वो पुराने पल, वो पुरानी यादें उसी तरह से ताज़ा हो जाए, वही मोमेंट्स हम दोबारा जीवन में ले आए जो हम एक टाइम पर इकट्ठे जिया करते थे। तो आपका पर्सन सीधे सीधे तौर पे आपसे दूर होकर पछता रहे हैं। आज के वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है, इनको एक गिल्ट है अंदर, अपने आप को खुद ही कोस रहे हैं कि मैंने अपनी ही गलतियों से अपने इस अच्छे खासे हंसते खेलते लव लाइफ को ख़राब किया है। कुछ लोगों के पर्सन ने तो मैरिड लाइफ में भी अपने घर वालों की सुनकर अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से लड़ाई झगड़ा किया, बेवजह का शक किया और दूरियां बन गई। जो लोग अनमैरिड हैं, आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया, बहुत लोगों के लिए आपको इग्नोर किया। हो सकता है आपको पता हो कि आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी में बिज़ी है और आपको उसी वजह से ये इंसान टाइम नहीं दे पाते। आपने इस इंसान का बहुत वेट किया है। कुछ लोगों ने तो हो सकता है शादी का कोई रिश्ता भी आ रहा होगा तो उसको मना कर दिया होगा, बस यही सोचते हुए कि एक दिन मेरा पर्सन आएगा और मैं उन्हीं से शादी करूँगी या करवाऊँगा। तो आपके अंदर ना एक ज़िद है इस इंसान को पाने की, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि आपके अंदर इनको लेकर बहुत जुनून है, पैशन है। शायद बहुत लंबे समय से आप लोग इस रिलेशनशिप में हो, काफ़ी पुराना रिश्ता दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों का ये रीसेंट अफेयर भी है जिसमें शुरुआत तो बहुत अच्छी रही लेकिन बाद में अचानक से टावर मूवमेंट आ गया, चीज़ें बिखर गई, तहस नहस हो गई और आपको आज तक रीज़न नहीं पता लगा ऐसा क्यों किया इस इंसान ने। जो आपको खुद ऑफ़र दे रहे हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, वही इंसान इस रिश्ते से क्यों निकला, किस वजह से निकला। तो बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन ने सडनली छोड़ा है और कुछ लोग आज भी कांटेक्ट में हैं,
लेकिन रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। एक वक्त पर रीयूनियन होता है, उसके बाद अचानक से पर्सन फिर गायब हो जाते हैं और गोस्ट कर देते हैं आपको। तो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं आपकी लव लाइफ में, ये आपके पर्सन को अब जाकर दुख दे रही हैं, अब जाकर इस इंसान को पछतावा हो रहा है। आपको ये सोशल मीडिया पर अगर कहीं देख रहे हैं तो शायद इनको ये लगता है आप बहुत ज़्यादा करियर में आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप शायद इनको इतना इम्पोर्टेंस अब नहीं दे रहे जितना पहले देते थे, या फिर इनको किसी से पता लगा होगा कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, आप ऑलरेडी बहुत हैप्पी हो, बहुत अच्छी वाइब्स हैं आपकी, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, मोटिवेटेड हो अपनी लाइफ के बारे में, और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून के साथ लाइफ को गुजार रहे हो। तो यही सारी बातें आपके पर्सन को तकलीफ़ दे रही हैं कि मेरे से दूर जाकर मेरा पार्टनर क्यों खुश रह रहा है, ऐसा क्या उनको मिल गया जो उनको मेरी याद नहीं आ रही, क्योंकि ये इंसान अब आपको याद कर रहा है, अब इनको सारी बातें याद आ रही हैं जो आप इनको बोलते थे। मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो इस इंसान के सामने लिटरली आंखों से आंसू भी गिराए हैं, आपके आंसू निकले हैं इस इंसान के सामने। आपने बहुत बेग किया होगा, बहुत रिक्वेस्ट की होगी कि इस रिश्ते से मूव ऑन मत कीजिए, लेकिन आपके पर्सन ने उस वक्त आपकी इन सभी रिक्वेस्ट को इतना हल्के में लिया, या कह लो साफ इग्नोर कर दिया, और ये आगे चले गए। और जब ये वापस आना चाहते हैं तो शायद आपने अपने माइंड से या अपने दिल को इतना कठोर बना लिया है कि मैं इस इंसान को अब अपनी ज़िंदगी में तभी वापस आने दूंगी या दूंगा जब तक ये पुरानी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, अपनी गलतियों को मेरे सामने नहीं मानेंगे, या फिर मुझे कोई सॉलिड ऑफ़र देने के लिए इस इंसान की इंटेंशन नहीं होगी। तो बेसिकली आपका पर्सन चाहता है आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना, और जिनका ऑलरेडी कांटेक्ट बना है तो ये वापस से वही खुशियाँ, वही प्यार, वही रोमांस, वही एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स दिखाना, स्पेशल फील कराना, अटेंशन देना, केयर दिखाना, ये वो सारी छोटी छोटी बातें आपसे अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं और बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, और अगर नहीं पता तो इन्होंने सेपरेशन में जाने के बाद इन सभी चीज़ों को खोजा है, डिस्कवर किया है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने पार्टनर को या खोए हुए प्यार को जीवन में वापस ला सकें। क्योंकि इनको पता लग चुका है कि जो सुकून आपने इनको दिया, जो कंफर्ट लेवल आपके साथ इनका है, एक होता है किसी इंसान से मिलो तो घर वाली फीलिंग फ़ील होती है कि इसको मैं पहले से जानती हूँ या बहुत टाइम से हमारा कोई कनेक्शन है, जबकि दो अजनबी पहली बार मिलते हैं, क्यों उनको ऐसा फ़ील होता है? तो डेफिनेटली उनके बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ से कनेक्शन चला आ रहा है, और इनको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन टेलीपैथी भी बहुत करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको चक्रा बैलेंसिंग करनी आ गई हो, या आप बहुत ज़्यादा मंत्र चैंटिंग करते हो, किसी हीलर से हीलिंग करवा रहे हो, या फिर आपको अपनी शैडो साइड पर काम करने का जो तरीका है वो आना शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ तो आप कर रहे हो गाइस, तभी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी आपके लिए चेंज हो रही है, और ये आपसे करंटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ही कोई कॉल मैसेज कर दो, ताकि इनकी जो रिस्पेक्ट है या इनका जो ईगो है वो एज़ इट इज़ बरकरार रहे। तो ये बहुत शिद्दत से भगवान से दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ के साथ बहुत अपने आप को पॉजिटिव बना रहे हैं कि अगर पॉजिटिव रहूँगा तभी मेरी पार्टनर वापस आएगी, क्योंकि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है, या इन्होंने वीडियोस देखे होंगे, या हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव हो, शायद आपने इनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया है। तो जो जो चीज़ें आप इनको रिलेशनशिप में रहते हुए सिखाते थे, समझाते थे, अब आपके जाने के बाद उन्हीं सारी बातों की वैल्यू
इस इंसान को समझ आ रही है और ये भी बहुत उम्मीद में है कि आपसे इनका कांटेक्ट ज़रूर बनेगा। तो गाइज़ अब हम देखते हैं आपके पर्सन के हैंड रिटन मैसेजेस जो मैंने लिखे हैं, यानी कि आपका पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। हम उन मैसेजेस को पढ़ेंगे और उनकी फीलिंग्स को जानेंगे कि इनकी क्या चल रही हैं फीलिंग्स। तो सबसे पहला जो मैसेज है आपके पर्सन का, वो कह रहे हैं आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। तो ये आपको हर हाल में अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप या तो खुद आ जाओ इनकी लाइफ में वापस, या फिर ये कोशिश करेंगे तो आप मान जाओ, क्योंकि इनकी इंटेंशन प्योर दिख रही है। पास्ट में तो चीटिंग की है, धोखा किया है, गलतियां की हैं, चाहे इंटेंशनली की, चाहे किसी के कहने पर की, या लोगों की बातों में आकर अपना दिमाग नहीं यूज़ किया। जैसे वो बोलते गए वैसे वैसे आपका पर्सन फॉलो करता गया। तो ओवरऑल इनका जो एटीट्यूड है वो इस रिश्ते को लेकर बहुत चेंज हो रहा है, और चेंज पॉजिटिव आ रहे हैं। नेगेटिव नहीं सोच रहा है ये इंसान कि वो अगर मूव ऑन कर चुके हैं तो मैं भी मूव ऑन कर जाऊं। ये हर हाल में आप ही को वापस लाइफ में चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, तुम्हारा मेरी लाइफ से जाना बहुत महंगा पड़ा है। तो डेफिनेटली आई फील कि ये इंसान अब जाकर ये चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं कि आपके जाने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लॉसेस हुए हैं, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे ये करियर में फोकस नहीं कर पा रहे उस चीज़ का लॉस हो, या फिर इनको अपनी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, या इनको लगता हो कि मेरा लकी चार्म मेरी लाइफ से चला गया या चली गई है, उसकी वजह से मेरी लाइफ में इतनी सारी सडनली प्रॉब्लम्स आने लग पड़ी हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आपका इनकी ज़िंदगी से जाना इनको महंगा पड़ा है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे पूरा विश्वास है हम एक दिन फिर से वापस साथ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि आपका पर्सन बहुत होपफुल है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। उम्मीद इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी। उनको पूरा विश्वास है कि ये और आप वापस एक बारी फिर इकट्ठे होंगे, और बहुत ज़्यादा ये इंसान इसी तरह की मैनिफेस्टेशंस में लगा भी हुआ है। अगला मैसेज आपके पर्सन का, आई रिग्रेट माई डिसीजन। तो अगर इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का, आपको छोड़कर कहीं और आगे बढ़ने का, कहीं करियर के लिए कहीं पे ये अगर जाना चाहते थे कि अगर मेरा रिश्ता मेरी लाइफ में या करियर में ऑब्स्टेकल बन रहा है तो मैं पहले करियर को प्रायोरिटी दूंगा, पहले अपनी लाइफ में मनी को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद मेरा रिलेशनशिप। तो आज ये उस डिसीजन को बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस अगर आप प्यार करते हो तो आप एक साइड पे करियर और दूसरी साइड पे प्यार, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने पास्ट में मनी को प्रायोरिटी ज़्यादा दी, करियर को, फेम को, पॉपुलैरिटी को, या हो सकता है इनके परिवार वालों ने इतना प्रेशर बनाया हो, इतना फोर्स किया हो कि आप अपनी लाइफ में पहला पैसा कमाएं, पहले इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद आप जिससे चाहते हो शादी करो, या जिससे चाहते हो आप अपनी लाइफ में उसके साथ सेटलमेंट करो। तो ये इंसान अपने उस डिसीजन पे रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ केस में इनका डिसीजन ये भी हो सकता है कि ये आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो गए, तीसरे इंसान के पास चले गए, ये सोचकर कि वहाँ जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन जब ये उस रिश्ते में गए वहाँ पे इन्होंने देखा कि इमोशंस है नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं बन पाया, उल्टा सामने वाला व्यक्ति आपके पर्सन को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है आपके पर्सन का, सीरियसनेस नहीं दिखा रहा जो प्यार में होनी चाहिए, वो लव या वो केयर नहीं दिखा रहा जो आपने दी थी। तो ये वो डिसीजन भी अपना रिग्रेट कर रहे हैं और ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मैं कभी नहीं चाहूँगा तुम मुझे छोड़कर कहीं और मूव ऑन कर जाओ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया,
शुरू से लेकर अभी तक पूरी वीडियो में एनर्जी यही आई है आपके पर्सन की कि ये आपको खोना नहीं चाहते। गलतियां इन्होंने बहुत की हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आओ, इनकी गलतियों को माफ़ कर दो, और शायद ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं ताकि आप इनकी लाइफ में हमेशा के लिए इनके पास रहो, इनके प्यार को समझो। हो सकता है आप दोनों में से आपका पर्सन थोड़ा कम इमोशनली मैच्योर हो, आप ज़्यादा इमोशनल हो, ये थोड़े प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और ये भी वजह हो सकती है कि आप दोनों का कंपैटिबिलिटी इशू रहा है। लेकिन अब ये इंसान आपको वापस अपनी लाइफ में हर हाल में चाहते हैं, और इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है कि अगर ये सोशल मीडिया पर आपको देखते हैं कि आप स्टेटस लगा रहे हो या आप इस तरह की स्टोरीज़ पोस्ट कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो या करने वाले हो, तो वो सारी चीज़ें देखकर इनको बहुत हर्ट होता है। अगला मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है ये, शायद मेरी डेस्टिनी में यही लिखा था। तो ये इनको लग रहा है कि इनको जो भी भगवान दिखा रहे हैं, जो कर्मा इनको मिल रहा है डेस्टिनी में, वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। क्योंकि अगर कर्मा इनको ना मिलता तो इनको आपकी वैल्यू समझ नहीं आती, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी था। डेस्टिनी ने इनको दिखा दिया है कि तुम्हारी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, और उस इंसान की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रही है जो आपने पास्ट में कहीं ना कहीं महसूस नहीं की। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपके पर्सन को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, और इनको अपने कर्मों पर पता भी चल रहा है कि मैंने खुद ही इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ दिखाई हैं, जिसकी वजह से आज मुझे इस तरह का अकेलापन, खालीपन, रोना, किसी को मिस करना, इस तरह की फीलिंग्स को फेस करना पड़ रहा है। तो बहुत ही डीप मैसेज है। आपके पर्सन को सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ है, इनकी इनर कॉन्शियसनेस कह रही है कि आप जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिलेगा, और यही वजह है कि ये अपने आप को वापस आपके लायक बनाना चाहते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में एज इट इज़ एज ए कपल रखना चाहते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई डोंट वॉन्ट टू लीव यू। गाइज देखिए, बार बार यही मैसेज आ रहे हैं कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ, आपके जाने की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो ये मैसेज क्यों निकल कर आते हैं? जब इंसान को अपनी किए पे पश्चाताप होता है, पुरानी गलतियाँ याद आती हैं, तो ये इंसान यही चाह रहे हैं कि आप इन्हें छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ लोगों के लिए यही इंसान आपको छोड़कर गए थे। तो आज डेस्टिनी का पहिया जो होता है वो चेंज हुआ है। जब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की थी, तब आप इनके लिए रोते थे, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते थे, और जब आज आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में और चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, तो इस इंसान को दुख पहुंच रहा है कि आप इन पर अपना अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। तो बहुत अच्छे मैसेजेस, बहुत डीप मैसेजेस हैं। अगला मैसेज हम पढ़ेंगे जो यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए कह रहे हैं, बेबी आई वॉज हेल्पलेस बट आई एम नॉट अ चीटर। तो अगर पास्ट में इन्होंने आपको किसी भी रीज़न के कारण कोई कमिटमेंट नहीं दी, या फिर ये इंसान किसी ऐसे मौके पर आपको अकेला छोड़कर चले गए, तो ये बोल रहे हैं कि ये बहुत तब हेल्पलेस थे और इन्होंने आपको लेकिन चीट नहीं किया। वो कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसा कि कोई फैमिली इशू हो सकता है, आप लोगों का कास्ट रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर आप अलग अलग कंट्रीज़ में हो सकते हो जहाँ पर मिलना पॉसिबल नहीं बन पा रहा, आप लोगों का वर्क टाइम, आपका ज़िंदगी का जो शेड्यूल है वो अलग अलग प्रायोरिटीज़ के साथ सेट हो सकता है। आपके लिए प्यार इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए पैसा और करियर इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में इन सभी इश्यूज़ में बैलेंस नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपके पर्सन क्लियरली ये कह रहे हैं कि कभी मत समझना मैंने चीटिंग की है, लेकिन मैं तब बहुत ज़्यादा हेल्पलेस था। तो चलिए मान लेते हैं आपके पर्सन की बात। अगला मैसेज पढ़ते हैं, आपका पर्सन क्या कह रहा है आपके लिए।
तो जो मैसेज यहाँ निकला है बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सच तो यही है कि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो बहुत स्वीट मैसेज है कि ये इंसान आज भी आप ही के प्यार को मिस करते हैं और इनको फील हुआ है हाल फिलहाल कि ये आपसे ही प्यार में हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस इंसान को बार बार समझ आ रही है कि आप जैसा प्यार देने वाला, आप जैसा प्यार का एक बेंचमार्क सेट करने वाला। रिश्ते गाइस दुनिया में बहुत सारे बनते हैं, बहुत लोगों की लाइफ में पार्टनर्स अलग अलग भी आते हैं, लेकिन प्यार और कनेक्शन किसी एक या ऐसे इंसान से जुड़ पाता है जो शायद हमें भीड़ में रहकर भी ना मिले। तो इनको वो फीलिंग आपके साथ फील हुई है और अकेले सेपरेशन में इन्होंने ये जान लिया है कि ये आपको ही प्यार करते हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू। ये आपको खोना नहीं चाहते। तो गाइज़ हर मैसेज में यही निकल रहा है, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं आपको भुलाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता आप मुझसे मूव ऑन करो या आप मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाओ। तो हर मैसेज में यही चीज़ें बार बार निकल कर आ रही हैं। तो इट मीन्स डिवाइन भी यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान आपकी डेस्टिनी में वापस आना चाहता है। शायद लिखा हो आपका डिवाइन टाइमिंग पर रीयूनियन होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं बार बार। साथ ही ये चीज़ कंफर्म हो रही है, एक ही मैसेज बार बार आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, तो ये घूम फिर कर आपके ज़िंदगी में लौटने वाले हैं। तो आप भी थोड़ा सा दिल अपना इनके लिए प्योर रख सकते हो, हल्का रख सकते हो और इनको वापस अपनी लाइफ में अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग री एंट्री देने के लिए सोच सकते हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम सो ऑब्सेस्ड विद योर ब्यूटी। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो देखने में, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं आपकी ब्यूटी और चार्म को देखकर। कुछ लोगों के पर्सन ने बताया भी हो कि आज तक जितने भी लोगों को उन्होंने डेट किया है, आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हो आप। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। तो ये वही पैशन, वही उमंग और वही कह लो प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो, ग्रूमिंग की हो, किसी ने हो सकता है कोई ऐसी सेल्फ़ी लगाई हो जो इनको देखने में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगी हो, और अगर मेल है तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा हो, या कुछ ना कुछ आपने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज किया है। तो ये इंसान आपकी ब्यूटी और चार्म पर लट्टू भी हो रहे हैं और ये इसी तरह से ऑब्सेशन दोबारा फील करना शुरू हो चुके हैं। अगला मैसेज आपके पर्सन का ये है, मुझे लगता है शायद तुम मुझे भुला चुके हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इनको भुला चुके हो या कहीं और बिज़ी हो किसी और इंसान के साथ, या अपनी लाइफ में करियर को लेकर किसी भी तरह से। तो इनके दिल में वो इनसिक्योरिटी बनी हुई है, करंट फीलिंग्स में तो यही दिख रहा है, और इसी वजह से ये इंसान अगर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे तो शायद इनके मन में वो दुविधा बनी हुई है। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, जब भी तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ मेरी आंख भर आती है। तो ये आपकी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं। मुझे ये भी स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंसान आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई करते हैं आप पर। सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ वगैरह लगाते हो तो ये वो फ़ोटोज़ भी देखते होंगे, और अगर इनके पास आपकी कोई पुरानी फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी ऑडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं तो ये वो सारी चीज़ें आपको देखकर, सुनकर मिस करते हैं, और ये चाहते हैं कि काश आप दोनों फिर से वैसे ही इकट्ठे हो जाओ और उसी तरह से आपका दोबारा कनेक्शन बिल्ड हो जाए। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू अलॉट।
तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है इन्होंने आपको दुख दिया है, क्योंकि इनके हर मैसेज में यही है, मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ, मुझसे दूर ना जाओ, कहीं और मूव ऑन ना करो। तो अब इनको ये सारी बातें दुख दे रही हैं कि इन्होंने आपको क्यों दुख दिया, क्योंकि इन्होंने आपको जो पेन दिया है वही पेन कर्मा इनको दे रहा है। तो आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सॉरी है आपको हर्ट करने के लिए। तो गाइज़, ये आज के सभी मैसेजेस रहे, आई होप आपको पसंद आए। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ कि आपके पर्सन के वो ज़ोडिएक साइन क्या रह सकते हैं, जो इनकी बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग यानी कि इनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र और लगन राशि में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहली राशि यहाँ पर धनु राशि है जो कि सैजिटेरियस है, फिर यहाँ पर मकर राशि है जो कि कैप्रिकॉर्न है, फिर लिब्रा है जो कि तुला राशि है, उसके बाद यहाँ पर मिथुन राशि है जो जेमिनी है, फिर कर्क राशि है जो कैंसर है, फिर यहाँ पर वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि कन्या राशि है, टॉरस है जो वृषभ राशि है, और उसके बाद यहाँ पर लियो है जो सिंह राशि है। तो ये सारी राशियाँ आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखा रही होंगी, या इन राशियों का आपके जीवन पे प्रभाव कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ रहा है। अगर बाकी राशियाँ सुनने को नहीं मिलती, बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं हमारी राशि नहीं आई, तो क्या ये हमारी रीडिंग नहीं? गाइस, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना। अगर रीडिंग की एनर्जी आपकी लाइफ से रेजोनेट होती है, सिचुएशंस के साथ मेल खाती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, और इसके अंदर बताई हुई गाइडेंस आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर लाभप्रद साबित होगी। तो उसका फ़ायदा उठाएं, गाइडेंस को फॉलो करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी ये आपकी ज़िंदगी में कब आएंगे उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें रीयूनियन पर राशियां भी बताऊंगी, पार्टनर की एनर्जी भी बताऊंगी। बहुत जल्द आएगा वो वीडियो, तो उस वीडियो को मिस ना करें। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, उपाय लेने हैं, रेमेडीज़ करनी है, रिचुअल्स लेने हैं, लव स्पेल्स लेनी है, मैं मनी मैनिफेस्टेशन करना, रिचुअल्स करना, आपके जीवन की हर वो प्रॉब्लम जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई उसका समाधान दूंगी, टैरो की मदद से भी, और कुंडली एनालिसिस भी मैं करती हूँ। तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हो, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, और अगर आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और इतना सारा फ्री कंटेंट मेरे चैनल पर आपको मिल रहा है। आप उसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन प्यार भी ज़रूर दें। वीडियोस को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर देकर जाया करें, कमेंट ज़रूर डाला करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओ, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल चैनल पर जुड़ते हो तो आपकी लाइफ में भी स्पिरिचुअल चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो फ़िलहाल सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।